राजीव। हाँ माँ। एक्सक्यूज मी। राजीव उठकर बात करने बाहर जाता है। विशाल, पिंकी और चांदनी आइसक्रीम खा रहे होते हैं कि चांदनी की नजर सामने से आते हुए सिकंदर पर पड़ती है। उसकी चम्मच मुंह में ही रह जाती है और आंखें खुली। वो झट से उठकर छुपने के लिए पलटती है और फिर से राजीव से टकरा जाती है। चांदनी के हाथ से आइसक्रीम राजीव की शर्ट पर गिर जाती है। चांदनी फिर से क्यूट से चेहरा बनाकर, आई एम सॉरी राजीव जी। राजीव गुस्से में, तुम? विशाल जल्दी से खड़ा होकर, कोई बात नहीं राजीव, तू वॉशरूम में जाकर साफ कर ले। राजीव गुस्से से चांदनी को घूरते हुए वॉशरूम जाता है। विशाल, चांदनी तू पागल हो गई है? क्या किया तूने? उस बेचारी की शर्ट खराब कर दी। चांदनी सामने देख रही होती है। पिंकी और विशाल भी पलट कर देखते हैं। सिकंदर ने चांदनी को देख लिया। पिंकी, ओह नो, ये यहाँ कैसे पहुंच गया? सिकंदर खुशी से, देखा चांदनी, मैं ऑफिस नहीं आया तो तुम मुझसे मिलने यहाँ आ गई। चांदनी, जी। पिंकी, सिकंदर जी ये मेरे भाई हैं विशाल। सिकंदर, हेलो विशाल, नाइस टू मीट यू। विशाल, तो आप सिकंदर हैं? सिकंदर, आप मुझे जानते हो? विशाल, चांदनी आपकी बहुत तारीफ करती है। सिकंदर बैठते हुए, सच में? विशाल, बिल्कुल। चांदनी, सिकंदर जी आप यहाँ कैसे? सिकंदर, सोनिया, मैं और डैड बिजनेस डिनर पर आए हैं। चांदनी, ओह हाँ, मिस्टर बत्रा के साथ ना? सिकंदर, हाँ, क्या मैं आप लोगों को ज्वाइन कर सकता हूँ? विशाल, जरूर, बैठिए ना। सिकंदर, चांदनी तुम इस व्हाइट ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही हो। चांदनी, थैंक्स, वैसे मैं हर रंग की ड्रेस में अच्छी लगती हूँ। सिकंदर, वो तो है। विशाल, वैसे आप करते क्या हैं? सिकंदर चांदनी की तरफ प्यार से देखकर, तुम्हारा इंतजार। चांदनी, जी। पिंकी, सोनिया मैडम डिनर के लिए आई हैं तो आप यहाँ? मुझे लगता है आपको उनके पास जाना चाहिए, आप तो उनका गुस्सा जानते ही हैं। सिकंदर फिर से चांदनी की तरफ प्यार से देखकर, कौन सोनिया? मैं किसी सोनिया को नहीं जानता, मैं तो बस। चांदनी, आपकी बहन सोनिया। सिकंदर, ओह वो, उसे तो उसके लाइफ में काम के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, पर मुझे तो सब दिखाई देता है। सोनिया और उसके डैड क्लाइंट के साथ डिनर कर रहे हैं। सोनिया, मिस्टर बत्रा, मुझे ये लैंड हर कीमत पर चाहिए। मिस्टर बत्रा, पर मैडम, बलराज खुराना ऑलरेडी इस लैंड के डील कर चुके हैं। वो अपनी वाइफ की याद में वहाँ एक चैरिटी हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं। सोनिया, मिस्टर बत्रा, मैं जानती हूँ अभी डील फाइनल नहीं हुई है। जितनी कीमत मिस्टर खुराना आपको दे रहे हैं, मैं उससे ज्यादा कीमत आपको देने को तैयार हूँ। बस मुझे वो लैंड चाहिए। मिस्टर बत्रा, ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। सोनिया, मिस्टर बत्रा, जो भी करना है करिए, पर मुझे ये जमीन हर हाल में चाहिए। मिस्टर मल्होत्रा, हमें इस जमीन पर एक होटल बनाना है, आपको ये डील करवानी होगी। मिस्टर बत्रा, ओके। मिस्टर मल्होत्रा, सोनिया ये सिक्की अभी तक आया नहीं, फोन पर इतनी देर तक किससे बात कर रहा है? सोनिया, डैड मैं देखती हूँ। सोनिया सिकंदर को ढूंढने लगती है, उसका ध्यान नहीं होता और वो ड्रिंक की ट्रे लिए हुए वेटर से टकरा जाती है। सारी ड्रिंक सोनिया के कपड़ों पर गिर जाती है। सोनिया गुस्से से, आंखों पर पट्टी बांधी हुई है क्या? मेरी पूरी ड्रेस गंदी कर दी। वेटर, सॉरी मैम। सोनिया, सॉरी व्हाट सॉरी? तुम जानते भी हो इस ड्रेस की कीमत क्या है? तुम्हारी साल भर की सैलरी भी कम पड़ जाएगी इस ड्रेस की कीमत के आगे। वेटर, पर मैडम गलती मेरी नहीं थी, आप ही। सोनिया गुस्से में, 2 कौड़ी का वेटर और मुझसे सोनिया मल्होत्रा से बदतमीजी। सोनिया वेटर को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है, पर राजीव उसका हाथ पकड़ लेता है। सोनिया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने सोनिया का हाथ पकड़ा? तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? राजीव, एक रईस बाप की बिगड़ी हुई बेटी, जिसे उसके घर वालों ने दौलत तो बहुत दी, पर तमीज सिखाना शायद भूल गए। माफी मांगी इस वेटर से। सोनिया, क्या कहा तुमने? माफी, और मैं, वो भी इससे? ये होटल का तुम्हारे बाप का है, जो मैं तुम्हारी बात मानकर इस 2 कौड़ी के वेटर से माफी मांगूंगी? राजीव, तो क्या आपके बाप का है? सोनिया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम। वेटर, नहीं साहब, कोई बात नहीं, गलती मेरी थी, मुझे ही देखकर चलना चाहिए था, माफ कर दीजिए मैडम। इतना कहकर वेटर चला जाता है। सोनिया, तुम होते कौन हो मुझे तमीज सिखाने वाले? राजीव, कोई नहीं और कोई बनना भी नहीं चाहता। राजीव वहां से चला जाता है। सोनिया शराब के नशे में गुस्से से होटल में तोड़ फोड़ करती है। सोनिया जोर से चीखती है, डैड। सिकंदर, ये तो सोनिया की आवाज है।
वो भागता है। मिस्टर मल्होत्रा, क्या हुआ बेटा? सोनिया, मुझे अभी के अभी ये होटल खरीदना है, राइट नाउ। सिकंदर, पर हुआ क्या? मिस्टर मल्होत्रा, ठीक है बेटा। सोनिया नशे में, उस वेटर और उस आदमी को छोड़ूंगी नहीं मैं। सिकंदर सोनिया को संभालता है। मिस्टर मल्होत्रा, तुम गाड़ी में बैठो, मैं बिल पे करके आता हूँ। सोनिया, मुझे ये होटल खरीदना है अभी। सिकंदर, डैड होटल ही लेने गए हैं, तुम चलकर गाड़ी में बैठो। सोनिया, नहीं, पहले उसे बाहर फेंको। सिकंदर, उससे? किससे? मिस्टर मल्होत्रा, होटल मैनेजर से। इस होटल का ओनर कौन है? मैनेजर, मिस्टर बलराज खुराना। मिस्टर मल्होत्रा, उनसे कहो कि मैं उनसे कल सुबह मिलना चाहता हूँ। मैनेजर, जी सर। मिस्टर मल्होत्रा चले जाते हैं। विशाल, राजीव तो कहाँ रह गया था? मैं बस तुझे देखने नीचे आ ही रहा था। राजीव, कुछ नहीं, नीचे एक रईस लड़की को आईना दिखा रहा था। चांदनी, मतलब? राजीव सब कुछ बताता है। विशाल, बहुत अच्छा किया तूने, अब हम लोगों को घर चलना चाहिए। राजीव, हाँ चलो। सब लोग घर आ जाते हैं। चांदनी अपने रूम के बाहर टहल रही है। रेडियो में पुरानी मूवीज के गाने आ रहे हैं। रेडियो में गाना प्ले होने लगता है, ये समा समा है प्यार का, किसी के इंतजार का। और चांदनी थिरकने लगती है। हवा तेज होने से नाचते नाचते उसके बड़े बड़े बाल उसके चेहरे को छू रहे होते हैं। वो किसी परी की तरह लग रही थी। अचानक उसकी नजर सामने खिड़की पर खड़े राजीव पर पड़ती है, जो शायद उसे ही देख रहा होता है। चांदनी की नजर उस पर पड़ते ही वो झिझक जाती है, नाचते नाचते रुक जाती है। कुछ देर नजरें चुराने के बाद हिम्मत करके राजीव की तरफ देखती है, पर वो खिड़की पर नहीं होता। चांदनी लंबी सांस लेती है और अपने रूम में चली जाती है। उसके जाते ही राजीव फिर से खिड़की के पास आ जाता है।